हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया है और उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है जो भी इसमें प्रॉपर्टीज़ वगैरह दी हुई है। और इसकी प्रॉपर्टी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है ताकि हम सम को आसानी से कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए एक एडवाइस है कि एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले आप इंट्रोडक्शन ज़रूर देखिए ताकि सम करने में आसानी हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट सम है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। देखो यहाँ पे इसने बताया जो प्रॉपर्टीज है वो यूज़ करके इनकी जो वैल्यू हमें फाइंड आउट है करनी है। तो इसलिए मैंने बताया है पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में जो प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की गई है वो वीडियो आप ज़रूर देखें। तो फर्स्ट सम हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। कैसे? जैसे ये दोनों एक साथ है, ये अलग है और ये दोनों एक साथ है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इसमें भी 3/5 है और इसमें भी 3/5 है। तो हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को पहले लिख लेंगे। तो देखो -2/3 इंटू 3/5 माइनस ये पूरा पहले लिखेंगे 3/5 इंटू 1/6। अब ये 5/2 लिख लेंगे 5/2। ठीक है। अब ये हमने किया है तो अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लागू हुई है, यूज हुई है? तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लागू हुई है बाय कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी यहाँ पे प्रॉपर्टी लागू हुई है, इसको रीअरेंज किया है तो ये प्रॉपर्टी लागू हुई है। अब देखो क्या करेंगे, इसमें भी 3/5 है, इसमें भी 3/5 है। तो 3/5 हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बच गया, -2/3 बच गया। ठीक है। ये 3/5 बार आ गया, इसमें ये 3/5 बार आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया, माइनस और 1/6। ठीक है, प्लस 5/2। ठीक है। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। तो अब ये जो 3/5 है इसकी अलग अलग मल्टी करनी पड़ेगी, पहले इसके साथ मल्टी करनी पड़ेगी और बाद में इसके साथ मल्टी करनी पड़ेगी। तो देखो कैसे करते हैं, 3 × 2 = 6 माइनस का 6 बाय 5 × 3 = 15। ठीक है, माइनस 3 × 1 = 3 बाय 5 × 6 = 30। ठीक है, और प्लस में 5/2 है ही। ठीक है। अब यहाँ पे इससे हमने मल्टी की है तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लागू हुई है, बाई डिस्ट्रीब्यूटिविटी। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लागू हुई है। ठीक है। तो अब इसको करते हैं, ये 3 के टेबल में कट रहे हैं तो 3 × 2 = और 3 × 5 = 15। ये 3 के टेबल में कट रहे हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 10 = 30। ये नहीं कट रहा तो देखो यहाँ पे क्या बच गया, -2/5 माइनस यहाँ पे 1 बच गया बाय 10 प्लस 5/2। अब 5, 10 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 10 है। 10 के टेबल में देखो, अब 5 के टेबल में भी 10 आता है, 10 के टेबल में भी 10 आता है, 2 के टेबल में भी 10 आता है। तो एलसीएम इसका क्या हो गया, 10 हो गया। अब 10 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 2 को -2 से मल्टी करेंगे कितना आएगा, -4। आगे माइनस है। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1। 1 को 1 से मल्टी करेंगे कितना आएगा, 1। प्लस 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5। 5 को 5 से मल्टी करेंगे कितना आएगा, 25। ठीक है, इक्वल टू, अब देखो -4 और -1 कितने हो गए, -5 प्लस 25/10। ठीक है। अब अब देखो 25 में से -5 क्या हो रहे हैं, सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं।
तो कितना बचेगा 20 बचेगा, 20/10। 10 से 10 कैंसिल होगी तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, तो कितना आ गया यहाँ पे 2 इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है 2/5 इंटू ब्रैकेट में -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। अब देखो ये अलग है, ये दोनों अलग है और ये दोनों अलग है। तो इसमें देखो इसमें भी 2/5 है, इसमें भी 2/5 है, तो ये वाली स्टेटमेंट है ये पहले लिख लेते हैं। तो 2/5 इंटू -3/7, अब ये पहले लिख लेंगे, प्लस 1/14 इंटू 2/5। अब माइनस ये बच गया 1/6 इंटू 3/2। अब ये हमने रीअरेंज किया है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है, वही सेम बाय कम्यूटेटिविटी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज होगी। अब देखो इसमें भी 2/5 है, इसमें भी 2/5 है, तो 2/5 इसका क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया -3/7, और इसमें 2/5 कॉमन आ गया, क्या बच गया प्लस 1/14 बच गया। ठीक है, इधर -1/6 इंटू 3/2। ठीक है, अब देखो ये 2/5 को इन दोनों टर्म से क्या करना पड़ेगा, मल्टी करना पड़ेगा। तो 2 3 जा 6, आगे माइनस है -6/5 7 जा 35 प्लस 2 1 जा 2/5 14 से मल्टी करेंगे कितना आ जाएगा 70। ठीक है, माइनस अब ये देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 1 जा 1 बच गया और 2 2 जा 4 बच गया। ठीक है, अब पहले इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन करेंगे तो ये भी 35 से 35 और 70 का एलसीएम लेंगे, तो 35 के टेबल में भी 70 आता है 2 नंबर पे, और 70 के टेबल में भी 2 आता है। ठीक है, तो 70 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो अब 70 को 35 से डिवाइड करें कितना आएगा 2, 2 को -6 से मल्टी करें कितना आ जाएगा -12, प्लस 17 से 70 से 70 कट हो गया। ठीक है, डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टी करेंगे कितना आएगा 2, आगे -1/4। ये अलग है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो 2 में से 12 क्या हो रहे हैं, सबट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो कितना बचेगा -10/70। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या बच गया 1/4 बच गया। ठीक है, अब 0 से 0 कैंसिल होगी, इक्वल टू कितना बच गया, यहाँ पे -1 बच गया बाय 7 -1/4। अब 7 और 4 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक है, इनकी मल्टी करते ही इनका एलसीएम आ गया। अब 28 को 7 से डिवाइड करें कितना आएगा 4, 4 को -1 से मल्टी करें कितना आएगा -4 आ जाएगा, आगे माइनस। अब 28 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7, 7 को 1 से मल्टी करें कितना आ जाएगा 7 इक्वल टू, अब -4 और -7 कितने हो गए -11 और y में 28, ये आ गया। ये इसका क्या है आंसर है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हमने यूज़ की थी, इसको इसे मल्टी किया था, इसको इसे मल्टी किया था, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी से हमने किया था, बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी से, ये ध्यान रखना आपको। सेकंड सम है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। जो ये स्टेटमेंट दे रखी है इनका हमें क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने बात की है एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है। एडिटिव इनवर्स का मतलब ही होता है जो
नंबर होता है उसका साइन चेंज करना। अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव कर देंगे। देखो यहाँ पे 2/8 है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -2/8। बस यहाँ पे देखो ये -5/9 है, मतलब ये नेगेटिव नंबर है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होएगा, पॉजिटिव, मतलब प्लस का 5/9। अब ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। कई बच्चे क्या कर देते हैं, ये -6 है तो यहाँ पे प्लस का 6 कर देंगे, और ये -5 है तो 6 ये प्लस का 5 कर देंगे, 6/5 कर देंगे। पर ये ऐसा नहीं होगा। ये पहले सोल्यूशन हो रहा है, कैसे देखो, ये माइनस से माइनस क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो पहले ये कैंसिल करेंगे। अब देखो ये 6/5 क्या बन गया, पॉजिटिव नंबर बन गया ये, ठीक है। तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होएगा, -6/5, ठीक है। अब ये 2/-9 है, तो ये नेगेटिव नंबर है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होएगा, 2/+9, ठीक है। अब 19/-6 का एडिटिव इन्वर्स क्या होएगा, 19/6, ये इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। थर्ड सम है, वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट में -x इक्वल टू x4। ये x की वैल्यू दे रखी है, x की इन वैल्यूज के लिए हमें ये चीज़ें प्रूव करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है x इक्वल टू 11/15, और प्रूव हमें करना है माइनस ब्रैकेट में -x इक्वल टू x। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। LHS क्या है, -x इक्वल टू x, माइनस x की वैल्यू क्या है, 11/15 है, इक्वल टू x की वैल्यू सेम ही है, 11/15, ठीक है। अब देखो ये माइनस इस माइनस के साथ क्या कर रहा है, मल्टी कर रहा है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, 11/15, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गए, इक्वल टू ये भी क्या है, 11/15। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या दे रखी है, x इक्वल टू -13/17 दे रखी है, ठीक है। तो देखो यही प्रूव करना है इसमें भी, तो सेम यही चीज़ इसमें लागू होगी, LHS इक्वल टू RHS, ये हमें प्रूव करना है। तो माइनस x इक्वल टू x, ठीक है। अब माइनस ये वाला माइनस, अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, -13/17 है, मतलब एक माइनस और आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ब्रैकेट लगा के -13/17 लिख देंगे, ठीक है। ये छोटा ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट, इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है, -13/17। अब ये माइनस अलग लिख देंगे, ठीक है। और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या कर रहे हैं, मल्टी कर रहे हैं, तो माइनस माइनस मल्टी करें तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो आगे क्या बच गया, 13/17 बच गया, इक्वल टू इधर भी -13/17 है, ठीक है। अब ये देखो -13/17 ही ये रह गया, इक्वल टू -13/17, इक्वल आ गए दोनों। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। फोर्थ सम है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फ्लोइंग। ये स्टेटमेंट दे रखी है, इनका हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें निकालना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में भी हमने बात की है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, संख्या का रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, संख्या को पलट देना, ठीक है। अगर कोई भी फ्रैक्शन है उसको हम पलट देते हैं तो वही संख्या का क्या होता है, नंबर का क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है।
देखो -13 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बाय में 1 लगा देंगे। ठीक है, अब -30/1 बन गया। अब मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है, संख्या को पलट देना। तो ये -30/1 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/-13 हो जाएगा। ठीक है, अब -13/19 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होएगा, 19/-13। ठीक है, 1/5 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होएगा, 5/1 मीन्स 5। अब इसका देखो -5/8 इंटू -3/7 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसका सोल्यूशन पहले कुछ हो रहा है, जिसका सोल्यूशन हो रहा हो उसका पहले सोल्यूशन करते हैं, उसके बाद में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो रहा है, ये माइनस और ये माइनस क्या कर रहे हैं, मल्टी कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब 5 3 जा 15 बाई 8 7 जा 56। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 56/15 ये हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये -1 इंटू -2/5। अब इसी प्रकार इसका भी सोल्यूशन हो रहा है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 1 2 जा 2/5। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये -1, ठीक है, इसका बाय में 1 लगा लेंगे। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होएगा, 1/-1 ये हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखने की जरूरत है, भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में साइन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, साइन वही रहेंगे। अगर पहले सोल्यूशन हो रहा है, माइनस वाला प्लस बन रहा है तो कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये 1/-1 का मतलब क्या होता है, -1 ही होता है। फिफ्थ सम है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। ये स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है ये हमें बताना है। फर्स्ट पार्ट है -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू -4/5। तो स्टूडेंट्स, एक नंबर सोचो, उसको किसी नंबर से मल्टी करते हैं तो भी वही आंसर रहता है, और किसी नंबर को उससे मल्टी करते हैं तो भी वही आंसर रहता है। तो वो नंबर कौन सा है, वो नंबर है 1। 1 को किसी से मल्टी करते हैं तो भी उतना ही रहता है, और किसी नंबर को 1 से मल्टी करते हैं तो भी उतना ही रहता है। मतलब 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मतलब इसको मल्टी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -4/1 इंटू 1 और 1 इंटू -4/5। अब यहाँ पे भी इस स्टेटमेंट को 1 से मल्टी किया है, और 1 को इस स्टेटमेंट से मल्टी किया, इस नंबर से मल्टी किया है। ठीक है, तो आंसर सेम आया है, वही रहा है, मतलब कोई फ़र्क नहीं आया है। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये इसमें प्रॉपर्टी यूज हुई है। सेकंड पार्ट है -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -30/17। देखो, अब पहले -13/17 को -2/7 से मल्टी किया है, और दूसरे में -2/7 को -13/17 से मल्टी किया है, और ये दोनों है क्या, इक्वल है। देखो, इसमें जो इनका जो नंबर्स है, इनका पहले से क्या कर दिया, चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, और फिर भी जो इनके आंसर में चेंज नहीं आया है, इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, बाय कम्यूटेटिव
वीटी, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज हुई है। इसकी हमने बात की थी इंट्रोडक्शन वीडियो में, ठीक है। थर्ड पार्ट है -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि कोई एक संख्या को किससे मल्टी किया जाए कि आंसर 1 आ जाए, ठीक है। तो किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल मतलब संख्या को पलट देने से जो संख्या बनती है उससे अगर मल्टी करते हैं तो आंसर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। और ये हमने किस प्रॉपर्टी में बात की थी, ये हमने बात की थी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -19/29 को इसके रेसिप्रोकल 29/-19 से क्या किया गया, मल्टी किया गया। आंसर कितना आया है, 1 आया है। मतलब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हुई है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स में भी शेयर कीजिएगा जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं, चाहे वो आपकी फ्रेंड्स से में हो चाहे आपके रिलेटिव में हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपने अब तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।